बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, घास की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। मोहन मेहनती था, लेकिन किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसल पर कीड़े लग जाते तो कभी बाजार में अनाज का भाव इतना गिर जाता कि मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिल पाता। लेकिन मोहन के जीवन में एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उसकी भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, पास के छोटे से मंदिर में जाता और पूरे श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगे फूल या मिठाइयां नहीं होती थी। वो बस एक लोटा पानी और कुछ बेलपत्र लेकर जाता और सच्चे मन से कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा आपके साथ है। गांव के लोग अक्सर उसकी हालत देखकर कहते थे, मोहन, इतना भगवान भगवान करते हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो कभी नहीं बदलती। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। समय बीतता गया, लेकिन एक साल ऐसा आया जिसने मोहन की जिंदगी को पूरी तरह हिला दिया। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बरसते नहीं थे। खेतों की मिट्टी सूखकर फट गई थी। फसलें धीरे धीरे सूखने लगी। गांव के कई लोग अपनी जमीन छोड़कर शहर की तरफ काम की तलाश में जाने लगे। मोहन की छोटी सी फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब घर में मुश्किलें बढ़ने लगी। पहले तो उन्होंने थोड़ा बहुत बचा हुआ अनाज खाया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह भी खत्म हो गया। बच्चों को भूख लगती तो उनकी मां किसी तरह उन्हें समझाकर सुला देती। एक दिन मोहन की पत्नी ने दुखी होकर कहा, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? क्या भगवान हमारी सुनते नहीं? मोहन कुछ देर चुप रहा। उसके दिल में भी दर्द था, लेकिन उसके विश्वास में अभी भी ताकत थी। उसने धीरे से कहा, भगवान हमें कभी छोड़ते नहीं। शायद ये भी हमारी परीक्षा है। लेकिन हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। एक रात जब बच्चों ने भूखे पेट सोया तो मोहन का दिल टूट गया। वो चुपचाप घर से निकला और सीधे मंदिर चला गया। मंदिर में उस समय कोई नहीं था, सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी और गहरी शांति थी। मोहन भगवान के सामने बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है, लेकिन आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। कुछ देर तक वो वही बैठा रहा। मंदिर में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, डरो मत। अगली सुबह मोहन लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया ताकि कुछ पैसे कमा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक पुराने पेड़ के पास बैठे एक साधु दिखाई दिए। साधु की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने मोहन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोहन ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। सूखा, बर्बाद फसल, भूखे बच्चे और टूटी उम्मीदें। साधु शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो आज से हर दिन इस जंगल के रास्ते पर चलते हुए भगवान का नाम जपना। याद रखना, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कहकर साधु धीरे धीरे उठे और जंगल के रास्ते पर चल पड़े। कुछ ही देर में वे पेड़ों के बीच गायब हो गए। मोहन को समझ नहीं आया कि वे कौन थे, लेकिन उनकी बातों से उसके मन में फिर से उम्मीद जाग गई। उस दिन से मोहन हर सुबह जंगल के उसी रास्ते पर चलता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में विश्वास मजबूत होता गया। एक दिन जब वो उसी रास्ते पर चल रहा था तो उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटाई।
वहां एक पुराना धातु का बर्तन दबा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर कई चांदी के सिक्के थे। मोहन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे तुरंत मंदिर में की गई अपनी प्रार्थना याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भोलेनाथ, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन मोहन का दिल बहुत साफ था। वो उस धन को लेकर सीधे मंदिर गया और भगवान के सामने रखकर बोला, ये सब आपका दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो ही मैं इसे रखूंगा। उसने उस धन का एक हिस्सा गांव के उन गरीब लोगों में बांट दिया जो उससे भी ज्यादा मुश्किल में थे। बाकी पैसे से उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया, नई बीज खरीदे, जमीन को ठीक कराया और मेहनत से खेती शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद मौसम बदल गया। आसमान में बादल आए और इस बार अच्छी बारिश हुई। मोहन के खेत में ऐसी फसल उगी कि पूरा गांव हैरान रह गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी। घर में खुशियां लौट आई। लेकिन मोहन कभी नहीं बदला। आज भी वो हर सुबह मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और उसी श्रद्धा से भगवान का धन्यवाद करता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि जिस दिन मोहन को जंगल में वो साधु मिले थे, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। कई लोगों का मानना था कि वो स्वयं भगवान शिव का ही रूप थे, जिन्होंने अपने भक्त की परीक्षा पूरी होने पर उसकी मदद की। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सही रास्ता भी दिखाते हैं। जब जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब शायद वही समय होता है जब भगवान हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाले होते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, तो मन में उनका नाम जरूर लीजिए, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो एक बार पूरे मन से बोलिए, ओम नमः शिवाय।